और अब बात करते हैं कांग्रेस की दिल्ली में वर्किंग कमेटी की बैठक की। 2024 के चुनाव पत्र पर 3 घंटे से ज्यादा चर्चा हुई है। घोषणा पत्र को लेकर 5 न्याय 25 गारंटी को लेकर भी चर्चा हुई। बैठक में सोनिया, राहुल, प्रियंका, मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहे। शाम तक तीसरी लिस्ट पर भी चर्चा हो सकती है। तो घोषणा पत्र को लेकर ये कांग्रेस की सीईसी की बैठक हुई, जिसमें इस वक्त तस्वीरों में आप देख रहे हैं सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता इस बैठक में शामिल हुए। विजय लक्ष्मी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। विजय, इस वक्त जिस तरीके से कांग्रेस की स्थिति है, अब मैनिफेस्टो में क्या क्या चीजें ऐसी हैं जिनको शामिल किया जा सकता है, और ये भी लगातार चर्चा चल रही है कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी में से कोई चुनाव लड़ सकता है या नहीं लड़ सकता है, क्या इसको लेकर भी कोई चर्चा हो रही है? तीसरी लिस्ट को लेकर भी चर्चा हो रही है? अभी कांग्रेस पार्टी यानी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक होने वाली है। ये तीसरी बैठक है। इसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, सिक्किम, पश्चिम बंगाल की कुछ सीटों पर जो है आज चर्चा होगी। लगभग 70 से 80 उम्मीदवारों के नामों पर आज की इस बैठक में चर्चा होगी और फिर उसके बाद उम्मीद की जा रही है कि कल कांग्रेस अपनी तीसरी लिस्ट यानी उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जो है वो अनाउंस कर देगी। आज राजस्थान की जो बची हुई सीटें जिन पर पिछली 2 मीटिंग्स में चर्चा नहीं हो पाई, मध्य प्रदेश की जो सीट्स हैं, गुजरात की जो सीट्स हैं जिन पर पिछली 2 मीटिंग्स में नहीं चर्चा हुई, इन तमाम सीटों पर जो है आज चर्चा होगी। कांग्रेस पार्टी जहां पर पहले 3 या 4 चरणों में चुनाव है, उन्हीं स्टेट्स को अपनी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग में जो है क्लियर करी है। जिन स्टेट्स में चुनाव जो है 5वें, 6ठे या 7वें फेज में है, उनकी सीईसी जो है वो बाद में की जाएगी। अभी प्रायोरिटी के हिसाब से जो फर्स्ट 3 फेजेस हैं या फर्स्ट 2 फेजेस हैं, उन्हीं के कैंडिडेट्स को लेकर के डिस्कशन होगी। इससे पहले आज कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की मीटिंग भी दिन में हुई। 3 घंटा वो मीटिंग चली और उसमें कांग्रेस पार्टी, दरअसल कांग्रेस में एक प्रक्रिया है कि जो मैनिफेस्टो बनाती है पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए, उसको रेटिफाई कराना होता है कांग्रेस वर्किंग कमेटी में, जहां पर मैनिफेस्टो पर मंथन होता है और फिर उसके बाद मैनिफेस्टो का ड्राफ्ट जो है वो मैनिफेस्टो बनता है और उसको रिलीज किया जाता है। तो आज जो कांग्रेस पार्टी का 2024 का मैनिफेस्टो ड्राफ्ट था, उस पर सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में गहन चर्चा हुई। कांग्रेस पार्टी न्याय पर ज्यादा जो है जोर देगी। उसमें महिला न्याय, युवा न्याय, आदिवासी न्याय, श्रमिक न्याय, इन तमाम जो वर्गों को न्याय किस तरीके से कांग्रेस पार्टी दिया जाए। दरअसल कर्नाटक के चुनाव में जिस तरह से गारंटीज कांग्रेस पार्टी ने दी थी, लोकसभा चुनाव में भी न्याय के जरिए कांग्रेस पार्टी विभिन्न तबकों को जो है वो गारंटीज देगी। उसमें नौकरियों की गारंटी की बात है, 30 लाख भर्तियों की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है। इसके अलावा महालक्ष्मी योजना है, 1 लाख रुपए न्याय योजना के तहत महिलाओं के खातों में डालने की बात है, श्रमिक योजना है, श्रमिक न्याय योजना है, आदिवासी न्याय योजना है। तो इसके तहत कांग्रेस पार्टी जो है तमाम तबकों तक समाज के 2024 के लोकसभा चुनाव में पहुंचने की कोशिश करेगी। इसके अलावा ओल्ड पेंशन स्कीम, आज का मैनिफेस्टो का जो ड्राफ्ट था उसमें एक प्रॉमिस जो कांग्रेस पार्टी करेगी कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेंगे। इसके अलावा जांच एजेंसियों का जो दुरुपयोग है उसको लेकर के कानून बनाने की अगर कांग्रेस पार्टी सरकार में आती है तो उस पर कांग्रेस पार्टी जो है कानून बना सकती है। ये तमाम चीजें कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो है वो शामिल की गई हैं। अब 2024 के लोकसभा चुनाव में इन्हीं न्याय योजनाओं के बलबूते पर कांग्रेस पार्टी लोगों के बीच जाकर के वोट मांगेगी 2024 के लोकसभा चुनाव में। बिल्कुल, ये तो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में जो चर्चा हुई। अब जो तीसरी लिस्ट को लेकर नामों पर चर्चा होनी है, क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि आज या कल में वो लिस्ट भी विजय सामने आ सकती है? देखिए गोनिका, आज हमें बताया जा रहा है कि 70 से 80 नामों के ऊपर आज की मीटिंग में चर्चा होगी। 82 कैंडिडेट्स कांग्रेस अनाउंस कर चुकी है। आज तो उम्मीद नहीं है, लेकिन कल जरूर कांग्रेस पार्टी की तीसरी लिस्ट जो है उम्मीदवारों की आ जाएगी। इसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात जो है अहम स्टेट होंगे। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की वो सीटें जो अलायंस में नहीं आएंगी, आज खासतौर से उत्तर पश्चिम बंगाल की जो नॉर्थ बंगाल है उसकी सीटें, बीरभूम और ये तमाम सीटें जो हैं वो आज की सीसी में आने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी की तीसरी लिस्ट उम्मीद की जा रही है कि कल शाम तक जरूर अनाउंस कर दी जाएगी कांग्रेस पार्टी द्वारा। विजय, यूपी को लेकर क्या अभी चर्चा नहीं हो रही है? क्योंकि यूपी में तो 7वें फेज में चुनाव है और वहां की सबसे 2 चर्चित सीटें जो कांग्रेस की एक तरीके से कहें हमेशा से, जहां से कांग्रेस पहले कभी जीतती आई है, लेकिन फिर पिछली बार जो अमेठी कांग्रेस हारी है उसके बाद से अब चुनौती रही है ये दोनों सीटें। तो रायबरेली और अमेठी को लेकर भी क्या चर्चा इस मीटिंग में होने वाली है?
देखिए, आज की मीटिंग में उत्तर प्रदेश नहीं है गोनिका, तो इसलिए आज की सीईसी में तो उत्तर प्रदेश पर चर्चा नहीं होगी, लेकिन अगली जो सीईसी की बैठक होगी उसमें चर्चा जरूर होगी। अमेठी और रायबरेली पर जो कांग्रेस का ग्रासरूट कार्यकर्ता है वो चाहता है कि अमेठी और रायबरेली गांधी परिवार की सीटें हैं और वहां से गांधी परिवार के लोग ही चुनाव लड़ें। लेकिन सूत्रों से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि क्योंकि राहुल गांधी अब वायनाड से ऑलरेडी चुनाव लड़ रहे हैं, तो शायद वो अमेठी से इस बार लोकसभा का चुनाव ना लड़ें, क्योंकि अगर ऐसी सूरत बनती है कि वो दोनों सीटें जीत जाएं तो कौन सी सीट छोड़ेंगे और फिर उससे किस तरह का संदेश जाएगा। उन तमाम चीज़ों को एनालिसिस कांग्रेस पार्टी कर रही है। पहले रायबरेली से प्रियंका गांधी का नाम चल रहा था, लेकिन अब सूत्र इशारा कर रहे हैं कि शायद प्रियंका गांधी भी 2024 के लोकसभा चुनाव में चुनावी मैदान में उत्तर प्रदेश से ना नजर आए। लेकिन ये डिसीजन जो है ये कांग्रेस की जो फर्स्ट फैमिली है यानी गांधी परिवार को ही ये डिसीजन लेना है। और अभी मुझे लगता नहीं कि जो सूत्र बता रहे हैं कि कोई ऐसा डिसीजन, अभी इस तरह की खबरें जरूर आ रही हैं कि दोनों ने मना कर दिया है, लेकिन दबाव उन पर जरूर बनाया जा रहा है लोकल यूनिट द्वारा कि वो लड़ें, क्योंकि मैसेजिंग के लिहाज से भी ये एक बड़ा सेटबैक होगा। यूपी की राज्य इकाई की बात करें, अगर दोनों नेता वहां से नहीं लड़ते हैं, जो उनकी पुश्तैनी सीटें हैं जहां पर गांधी परिवार के लोग ही लड़ते आए हैं, तो एक तरफ कार्यकर्ताओं का दबाव है, ग्रासरूट का सेंटिमेंट है जो चाहता है कि दोनों चुनावी मैदान से उतरे। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर आप कांग्रेस की बात करें तो सूत्र कह रहे हैं कि शायद ऐसा ना हो कि दोनों चुनावी मैदान में उत्तर प्रदेश से नजर आए। देखना होगा कि अगर नहीं नजर आते हैं तो किसको कांग्रेस पार्टी अमेठी और रायबरेली से बतौर अपना उम्मीदवार उतारेगी। बिल्कुल विजय, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। सीईसी बैठक पर हमारी भी नजर रहेगी कि आखिर उसमें क्या निकलकर सामने आता है।